यूपीएससी मेंस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड अनदर अमेजिंग पोइट्री बाय डब्ल्यू.एच. ऑर्डन एंड दैट इज September 1st, 1939. September 1st, 1939, शायद आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं ये डेट क्लिक हो गई होगी कि 1 सितंबर 1939 किस चीज से, किस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड है, या हम बोल सकते हैं किस डिजास्टरस इवेंट से रिलेटेड है। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता दूं कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डन एक ब्रिटिश अमेरिकन पोइट हैं। वो ब्रिटेन में पैदा हुए थे, यूके में पैदा हुए थे, लेटर ही शिफ्टेड टू यूएसए, वो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। हुआ यूं था क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो ब्रिटेन की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा क्योटिक हो गई थी। एक डिप्रेशन वाला माहौल हो गया था, लोगों की जिंदगी हसल बसल हो गई थी, सब कुछ अनसर्टेन हो गया था। तो इसीलिए डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने अपने मेंटल, या हम बोल सकते हैं मेंटल पीस के लिए, या अपना सिचुएशन या माहौल चेंज करने के लिए शिफ्टेड टू यूएसए। अब यहाँ पे उनकी जो पोइट्रीज हैं उनमें बहुत सारी, मतलब आपको मल्टीपल वैरायटीज ऑफ पोइट्रीज उनकी मिलेंगी। कुछ पोइट्री उनकी बिलोंग करती हैं पॉलिटिक्स से, मॉरल से, लव, रिलीजियन। उनकी पोइट्री में आपको बहुत सारे टेक्निकल अचीवमेंट्स और स्टाइलिस्टिक नोट्स भी देखने को मिलेंगे। उनकी पोइट्री का जो टोन है, फॉर्म है और जो कंटेंट है उनमें भी आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। बहुत सारी पोइट्रीज उन्होंने लिखी हैं जो आपके सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड है। उनमें से एक स्पेसिफिक ये पोइट्री September 1st, 1939 बहुत ही अमेजिंग है और उनकी वन अमंग द पॉपुलर पोइम्स में से एक है। बात करते हैं हम इस पोइट्री की। 1 सितंबर 1939, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये डेट जैसे ही आप देखते हो आपके मन में एक, आपके दिमाग में ये चीज क्लिक हो जाती होगी कि 1 सितंबर 1939 इज द डेट, इज द बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द डिजास्टरस इवेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर और द वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है, तो इसका छोटा सा मैं एक डिस्क्रिप्शन लेके आई हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ये पोइट्री आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं। ये मैंने उस टाइम का एक न्यूज़पेपर क्लिप लिया है जिसमें 1 सितंबर को 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया था। तो ये जो डेट है ये बिगनिंग मानी जाती है ऑफ योर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो जिस तरीके से द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आपका न्यूज़पेपर है जो कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डन के इस पोइट्री को और प्रोफाउंडली अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ये लिया है, जिसमें आपको हेडलाइन दिख रही होगी कि जर्मन आर्मी अटैक्स पोलैंड, cities bombed, port blocked, ठीक है, and Dazing is accepted into reach. So this is the headline of बोल सकते हैं ये 2 सितंबर का या 3 सितंबर का पब्लिश्ड ये न्यूज़पेपर है, उसी के आसपास का है जहाँ पे वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के फर्स्ट डे का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, कहाँ से किस तरीके से मैप भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, सो दिस वन इज द न्यूज़पेपर which belonged to the incident which happened in 1939, the disastrous event, right? Okay, so अब 1 सितंबर 1939 ये पोएम है बाय डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। ये लिखी गई थी जस्ट आफ्टर द जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड which would mark the start of World War II। अब आगे हम देखते हैं, इसमें और डिस्क्रिप्शंस मैंने लिए हैं। ये जो पोइट्री है कहीं ना कहीं कोरिलेशन इसका आपको मिल जाएगा जो W.B. येट्स की पोइट्री है ईस्टर 1969। ईस्टर 1969 भी आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है और उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आपने नहीं देखा तो वो भी देखना और ये पोइट्री भी देखना। दोनों ही पोइट्रीज हिस्टोरिकल इवेंट या हिस्टोरिकल पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेट करती हैं। So Easter 1916 is another poem about an important historical event। इस येट्स की पोइम की तरह जो डब्ल्यू.एच. ऑर्डन की जो ये पोइट्री है ये भी मूव करती है फ्रॉम डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्टोरिकल फेलियर्स एंड फ्रस्ट्रेशंस टू अ पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर। तो पास्ट के जो फेलियर्स हैं वो डिपिक्ट करती हैं ये दोनों पोइट्रीज, प्लस एक एक्सपेक्टेशन, एक होप आपको यहाँ नजर आएगी फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इस तरीके से दोनों ही पोइट्रीज डब्ल्यू.बी. येट्स की ईस्टर 1916 और डब्ल्यू.एच. ऑर्डन की September 1st, 1939 कहीं ना कहीं आपको कोरिलेशन देखने को मिलेगा। दोनों ही पोइट्रीज हिस्टोरिकल जो इवेंट्स है उनको एक्सप्लोर करती हैं, राइट।
अब हम देखते हैं आगे इसका और डिस्क्रिप्शन है। द पोएम जो है वो कैप्चर करती है द फीलिंग ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी इन द फेस ऑफ फासिज्म एंड वॉर एज वेल एज ग्लिमरस ऑफ होप दैट पीपल माइट कम टुगेदर टू काउंटर अथॉरिटेरियनिज्म। तो यहाँ पे क्योंकि जर्मनी से ये वॉर की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में, एज यू ऑल हैव नोन टू दिस फैक्ट कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में जर्मनी का जो कंडीशन था बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो चुका था, और शायद कहीं ना कहीं आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की ब्रूटैलिटी या टॉर्चर को सहने के बाद हिटलर का राइज होता है। हिटलर और मुसोलिनी हम बोल सकते हैं द मेन हैंड्स बिहाइंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। हालांकि इनसे बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश भी की थी, इनको मनाने की कोशिश की थी, बट नथिंग हैपेंड। द वर्ल्ड वॉर वाज about there and the world war happened in past years. In 1939 it began and in 1945 it ended, राइट तो यहाँ पे एक फासिज्म के राइज के साथ एक फियर, एक अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलेगी, एक होप भी नजर आ रही है कहीं ना कहीं पोइट को कि काश मुसोलिनी और हिटलर मान जाएं, कहीं ना कहीं ये वॉर को आगाज ना दे, शांति से बैठ जाए, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो पूरी पोइट्री में आपको वो क्योज, वो फ्रस्ट्रेशन, वो जो डिप्रेशन है ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपको इस पोइट्री में देखने को मिलेगा। तो आइए, इस पोइट्री में बेसिकली 10 स्टांजाज हैं इन टोटल। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही स्टांजाज को एक्सप्लेन करेंगे, 2 ही स्टांजाज को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस स्टांजा की शुरुआत होती है, I sit in one of the dives on 52nd Street, uncertain and afraid, as the clever hopes expire of a low, dishonest decade. Waves of anger and fear circulate over the bright and darkened lands of the earth, obsessing our private lives. The unmentionable order of death offends the September night. So now what happened is, जो पोएट है W.H. Auden, he is sitting in one of the dives, मतलब he is sitting in a pub, in a bar, एक ऐसे सेक्शन में बैठे हैं जहाँ पे the people usually go there to consume alcohol or the intoxicated things. तो he is sitting in one of the dives of 52nd Street, तो न्यूयॉर्क के 52nd Street के एक पब या फिर बार में वो बैठे हैं। अनसर्टेन है और अफ्रेड है। अनसर्टेन मतलब ही इज नॉट फिक्स्ड, और डरे हुए हैं। डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि 1 सितंबर 1939 द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाज अबाउट टू हैपन। द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वुड हैपन इन जस्ट फ्यू आवर्स। और अनसर्टेन है। अनसर्टेन क्यों है? क्योंकि हिटलर और मुसोलिनी, इन दोनों को कन्विंस करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी, या पोइट एक्सपेक्ट कर रहा है कि काश मुसोलिनी और हिटलर दोनों वर्ल्ड वॉर सेकेंड को आगाज ना दें, वर्ल्ड वॉर सेकेंड ना हो, वो रुक जाएं, कुछ भी ऐसा डिप्लोमेटिक कोई भी ऐसा काम हो जिससे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड को रोका जा सके। तो अनसर्टेन है कि वेदर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वुड हैपन इन फ्यू आवर्स और नॉट, और डरा हुआ है। और अगर होता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ही जो घाव थे, वो वुंड्स थे, वो अभी हरे हैं। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दूसरा वॉर आ चुका है और न जाने क्या होगा अब दुनिया का। एज द क्लेवर होप्स एक्सपायर, लेकिन जो क्लेवर होप्स थी, जो उम्मीदें थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, दोज एक्सपायर्ड सून। वो एक्सपायर क्यों हो गई? क्योंकि थोड़े ही टाइम बाद में पोइट को पता चलता है कि जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया है। तो हिटलर और मुसोलिनी को समझाने का, उनके पीछे पड़ने का, उनको कन्विंस करने का कोई मतलब नहीं था, कोई भी होप्स पालने का उस टाइम पे कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि जल्दी ही उनकी उम्मीदों पे हम बोल सकते हैं पानी फिर चुका था। ऑफ अ लॉ डिसऑनेस्ट डेकेड, 10 साल से शायद कहीं ना कहीं ये कोशिश चल रही थी कि हिटलर और मुसोलिनी को कन्विंस किया जा सकता है, उन्हें मनाया जा सकता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड ना हो इसकी कोशिश की जा सकती है, लेकिन जो पूरा डेकेड था दैट वाज डिसऑनेस्ट। वेव्स ऑफ एंगर एंड फियर सर्कुलेट ओवर द ब्राइट एंड डार्कन लैंड्स ऑफ द अर्थ। वेव्स ऑफ एंगर, हर तरफ गुस्से की आग थी, हर तरफ डर का माहौल था। फिर चाहे जहां पे सनराइज हो रहा हो वहां पे भी ये माहौल था, द ब्राइट साइड ऑफ द अर्थ एंड द डार्कन लैंड्स, मतलब जहां पे सनसेट है। तो जहां पे सनराइज है और जहां पे सनसेट है, हर तरफ जो डर का माहौल है, जो फियर का माहौल है, जो एंगर है, द वेव्स ऑफ एंगर इज सर्कुलेटिंग, ठीक है, ओवर द ग्लोब, ऑब्सेसिंग आवर प्राइवेट लाइव्स। और
इसी चीज ने हमारी प्राइवेट लाइफ्स को भी ऑब्सेस कर दिया है, खत्म कर दिया है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे लोगों की प्राइवेट लाइफ क्या होती है, क्वालिटी टाइम क्या होता है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से तो सोचते ही नहीं थे। बस कंट्री का, एक कंट्री से वॉर होता था और एक कंट्री की कॉमन से कॉमन लोगों को भी, जो अनविलिंग थे, उनको भी वॉर की आग में झोंक दिया जाता था। तो उनकी प्राइवेट लाइफ भी डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से डिस्टर्ब होने वाली है। The unmentionable of order of death offends the September night। तो सितंबर की पूरी रात, जितनी भी रातें हैं वो ऑफेंड हो जाएंगी विद द अनमेंशनेबल ऑर्डर ऑफ डेथ। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। सो डेथ, चारों तरफ डेड बॉडीज होंगी, उन डेड बॉडीज से स्मेल आएगी और पूरी रात वो स्मेल इधर उधर सर्कुलेट होती रहेगी। तो इस तरीके से द पोएट हियर W.H. Auden इज वेरी मच अफ्रेड, ही इज अनसर्टेन, ही वॉन्ट्स कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ना हो, लेकिन कुछ ही टाइम में वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो जाता है। जर्मनी पोलैंड पे अटैक कर देता है। हिटलर और मुसोलिनी के समझाने का जो 10 साल थे वो पूरे वेस्ट हो चुके हैं, कोई भी नहीं समझता है। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड की आग में एक छोटे से छोटे आदमी को भी झोंक दिया जाता है। ठीक है, हर फैमिली में कोई ना कोई डेथ्स देखने को मिली थी उस टाइम पे, और हर किसी को इन्वॉल्व किया जाता है था वॉर अफेयर्स में। Now this is the first stanza. Now we would move to the second stanza. Accurate scholarship can unearth the whole offense from Luther until now that has driven a culture mad. Find what occurred at Linz, what huge image made a psychopathic God. I and public know what all school children learn. Those to whom evil is done, do evil in return. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक्यूरेट स्कॉलरशिप कैन अनर द होल ऑफेंस। अब एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि फ्यूचर में पॉइंट ये बोल रहा है कि ही इज इन 1939, तो बोला अपकमिंग ईयर्स में जो स्कॉलर्स होंगे, जितने भी लोग होंगे जो हिस्ट्री को स्टडी कर रहे होंगे, वो अनअर्थ करेंगे, मतलब ओपन अप करेंगे द होल ऑफेंस। जो भी ऑफेंसिव चीज हो रही है ना वर्ल्ड वॉर सेकेंड और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाली, इस चीज को स्टडी करेंगे, सारी चीज़ों को, इन सब चीज़ों पे रिसर्च करेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस तरीके से हुआ था, हिटलर कौन था, हिटलर का राइज किस तरीके से हुआ, मुसोलिनी कौन था, किस तरीके से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, किस तरीके से वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, कितने लोग मारे गए। तो इन सब की स्टडी ये जो स्कॉलर्स हैं वो करेंगे। तो ये स्कॉलर्स अनअर्थ करेंगे इस पूरे ऑफेंस को इन अपकमिंग टाइम, जो कि हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की हम स्टडी करते हैं, हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हम वॉर्स को, बैटल्स को, कितने लोगों की डेथ हुई, कौन किंग था, कौन किस में इन्वॉल्व था, किसका किस में पार्टिसिपेशन था, डिप्लोमेटिक मिशन, ये सारी चीजें अभी हम अनअर्थ करते हैं, इन पे रिसर्च करते हैं, इनको ओपन अप करते हैं। लूथर से लेके अंटिल नाउ दैट हैज ड्रिवन अ कल्चर मैन। जो अपकमिंग जनरेशन है वो हर एक चीज को स्टडी करेंगी। जो स्कॉलर्स हैं वो मार्टिन लूथर से लेके अब तक के हिटलर, मुसोलिनी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कॉन्सिक्वेंसेस तक सब स्टडी करेगी। सो मार्टिन लूथर बेसिकली हम बोल सकते हैं प्रोटेस्टेंट एक तरीके से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की वेव जो लेके आए थे मार्टिन लूथर, वो थे। और अंटिल नाउ हिटलर, मुसोलिनी या वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अब तक, मतलब मार्टिन लूथर से लेके वो रिफॉर्मेशन, वो रिवोल्यूशन से लेके अब तक के सारे रिवोल्यूशंस को, सारे ऑफेंसिव इंसिडेंट्स को स्टडी की जाएगी। दैट हैज ड्रिवन अ कल्चर मैड। तो तब से लेके अब तक ये जो कल्चर है ये पूरी तरीके से मैड हो चुका है, क्योंकि सबको सुपीरियोरिटी चाहिए, सबको अपने रिलीजन को प्रमोट करना है, सबको अपने एरियाज, अपनी जो बाउंड्रीज हैं ऑफ द कंट्री उसको प्रमोट करना है, सबको एक दूसरे को कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीजें, कल्चर ना मैड हो चुका है। उस मैड कल्चर की स्टडी या इस मैड कल्चर को अनअर्थ करेगा आप आगे आने वाले जनरेशंस। फाइंड वॉट ऑकर्ड एट लिंस, और वो क्या स्टडी करेंगे कि लिंस में क्या हुआ है। लिंस इज बेसिकली अ प्लेस इन जर्मनी वेयर हिटलर वॉज बॉर्न। तो हिटलर का जो बर्थ प्लेस है उसके बारे में वो स्टडी करेंगे। वॉट ह्यूज इमेज मेड अ साइकोपैथिक गॉड। कौन सी ऐसी ह्यूज इमेज है, कौन सा ऐसा रीजन है जिसने एक साइकोपैथिक गॉड बनाया। साइकोपैथिक इज मैड, a person who is mad behind power, superiority, authority kind of things.
आई एंड द पब्लिक नो, मैं जानता हूँ, हमारे जो लोकल उसके आसपास के जो लोग हैं वो सब जानते हैं। व्हाट ऑल स्कूल चिल्ड्रन लर्न, कि जो स्कूल चिल्ड्रन है वो आगे आने वाले टाइम में क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो। दोस्त टू होम इविल इज डन डू इविल इन रिटर्न, कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है देन यू कैन ऑल्सो डू इविल टू द नेक्स्ट पर्सन। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में तो आप इजीली इस चीज को कोरिलेट कर सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब जर्मनी के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत क्रूअल उनके साथ बिहेवियर हुआ, जर्मनी को इनफैक्ट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया था, अट्रॉसिटीज वहां पे बहुत ज्यादा फैलाई गई, तो सो समथिंग इविल वाज डन टू जर्मनी। तो जर्मनी में हिटलर का राइज होता है, तो हिटलर ने क्या प्रोपोगंडा अपनाया कि नहीं भैया, अगर आपने हमारे साथ गलत किया है, बुरा किया है, देन आई विल डू ऑल्सो इविल टू यू। तो इविल के बदले इविल, यही चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा, यही शायद बच्चे पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो बुरे के बदला बुरा, बुरे के बदले बुरा, इस तरीके के चैप्टर्स है, इस तरीके की लर्निंग्स जो स्कूल चिल्ड्रंस है वो सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टांजा में जो पोएट है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कॉन्सिक्वेंसेस के बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड की आग में नहीं जलना चाहता है, चाहता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड रुक जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो शुरू हो चुका है। हमारी अपकमिंग जनरेशंस किस तरीके से हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर करते हुए W.H. ऑर्डन अपनी पोइट्री को आगे लीड करते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही डिस्क्राइब करूंगी, नेक्स्ट जो 8 स्टांजाज रिमेनिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई यूजीसी नेट का स्टूडेंट किसी को नोट्स चाहिए इन वेरी मिनिमम प्राइस, बहुत कम से कम प्राइस में, अगर पूरे नोट्स प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। और जैसा कि मैं बहुत लंबे टाइम से ही बोल रही हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है gargibookstore.com वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, तो जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स चाहिए आप इजीली वहां से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।